एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को कल से शुरू हो रहे 75 दिवसीय विशेष अभियान के तहत एहतियाती टीका मुफ्त लगाया जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का पहला चरण देश भर के लगभग 500 शहरों में कल से शुरू होगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष पद्धति को तेजी से आम जन तक पहुंचाने पर बल दिया है। हिसार से गोरखपुर जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस अब सिरसा से होकर गुजरेगी। और हरियाणा में आज 30,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू हो रहे 75 दिवसीय विशेष अभियान के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु के लोग सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक मुफ्त लगवा सकते हैं। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कल से अगले 75 दिनों तक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक निःशुल्क दी जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा का पहला चरण देश भर के लगभग 500 और देश से बाहर 10 शहरों में कल से शुरू होगा। पहले चरण के तहत यह परीक्षा 15, 16, 19 और 20 जुलाई को ली जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पहले ही 12 जुलाई को वेबसाइट cuet.smrth.ac.in पर जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी और परीक्षा को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर नए मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष परीक्षा के लिए लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण में और 6,80,000 दूसरे चरण में परीक्षा देंगे। दूसरे चरण में यह परीक्षा 4 से 10 अगस्त तक ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कल फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू होगा। प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव साझा करेंगे। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि द्वितीय सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता V सतीश, शिव प्रकाश एवं महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई के नेता, सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पार्टी विधायक, मंत्री, सांसद व केंद्रीय मंत्री भी प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्र की जिम्मेदारी दी गई है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यावहारिक, विकासात्मक तथा राजनीतिक विषय पर चर्चा होगी। 17 जुलाई को 11वें सत्र में प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अंतिम सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष अपने विचार रखेंगे। फरीदाबाद से विधायक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में कहा कि इस शिविर में कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक, राजनीतिक व भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल मंत्र दिए जाएंगे। इसी मंत्र को लेकर कार्यकर्ता मिशन 2024 में
जनता के बीच जाकर केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से अवगत कराएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय के प्रांगण में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय का भवन गांव फतुपुर में 103 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस विश्वविद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस राशि से आगामी 36 महीने में विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण करने का लक्ष्य भी तय किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आयुष पद्धति देश के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इस पद्धति से लोगों का इलाज किया गया, इसलिए इस पद्धति को तेजी के साथ आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोगों को आयुर्वेद पर भरोसा हो सके। राज्यपाल ने कहा कि जिस प्रकार आज एलोपैथी अपनी नवीनतम तकनीक से बहुत आगे बढ़ चुकी है और लोगों का भरोसा जीत चुकी है, प्रशासन को भी इस विषय को ध्यान में रखते हुए आयुष की इस पद्धति को आगे बढ़ाकर लोगों का भरोसा जीतने का काम करना है। उन्होंने कहा कि देश में नई तकनीक के लिए केंद्र सरकार से भी सहयोग लिया जा सकता है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को विश्वविद्यालय के नए भवन का निर्माण निर्धारित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के तहत इस वर्ष गत 6 महीने के दौरान 71 आपराधिक मामलों में 83 सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही 8 निजी व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। राज्य सतर्कता ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने के परिणाम स्वरूप इस वर्ष 1 जनवरी से 30 जून तक 10 राजपत्रित अधिकारियों और 73 अराजपत्रित अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। हरियाणा सरकार ने पात्र शिक्षकों से राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आज से ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक ओपन कर दिया गया है, जिस पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस बारे पत्र लिखा है। साथ ही अपने अधीन सभी कार्यालयों व विद्यालयों को ये पत्र भेजकर राज्य शिक्षक पुरस्कार हेतु योग्य शिक्षकों को स्वयं नामांकन करने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। हिसार से गोरखपुर की तरफ चलने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस गाड़ी अब सिरसा से होकर गुजरेगी। ये रेलगाड़ी रोजाना बठिंडा से सिरसा, हिसार, रोहतक, दिल्ली होते हुए गोरखपुर के लिए चलेगी। आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिरसा के लोगों की ये चिरलंबित मांग थी, जिसे सांसद सुनीता दुग्गल के प्रयासों के बाद आज रेल मंत्रालय ने पूरा किया है। हरियाणा में आज लगभग 1500 स्थानों पर 30,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 26,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 4,000 बच्चे शामिल हैं। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि आज जिले में कोविड-19 के 2 मामले सामने आए हैं। अब भिवानी में 15 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं, जिनमें से 5 मरीज भिवानी शहर और 10 मरीज ग्रामीण क्षेत्र से हैं। पलवल में अलावलपुर रेलवे फ्लाईओवर स्थित रेलवे पटरी के नजदीक हुए हादसे में आज एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भर्ती कराया गया है। मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। एक अन्य दुर्घटना में चांदहट थाना क्षेत्र में रसूलपुर गुलाबद मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में 18 से 59 वर्ष की आयु के लोगों को कल से शुरू हो रहे 75 दिवसीय विशेष अभियान के तहत एहतियाती टीका मुफ्त लगाया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष पद्धति को तेजी से आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।